नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस की एक राज्य सरकार क्यों योगी के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। देश में कांग्रेस की फिलहाल तीनों राज्यों में सरकार है, जहां पर वो अपने दम पर सत्ता पर काबिज है। इन्हीं में एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की सुक्खू सरकार इन दिनों यूपी की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं। बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और आरएसएस की सोच को पूरे देश पर थोपना चाहती है। इसके बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार क्यों योगी के हिंदुत्व वाले मॉडल को अपना रही है, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हिमाचल में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह हर भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी पर दुकान मालिक की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में शिमला की संचौली मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग उठाई थी। मस्जिद में नेम प्लेट तक मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सियासी वारिस और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का करीबी माना जाता है। इस तरह कांग्रेस के दोनों ही नेता इन दिनों हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर उतर गए हैं। शिमला की अवैध मस्जिद का मामला अब दुकानदारों के नेम प्लेट तक पहुंच गया है। कांग्रेस से अब न निकलते बन रहा है और न उगलते। अनिरुद्ध सिंह ने सिर्फ मस्जिद का मामला ही नहीं उठाया, बल्कि घुसपैठियों तक का जिक्र किया है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था। उन्होंने वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास, जय श्री राम। समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना जरूरी है। विक्रमादित्य ने हिमाचल प्रदेश के खाने पीने की दुकान पर दुकानदारों के नाम लगाने का आदेश जारी किया है, जिसे पिछले दिनों यूपी में योगी सरकार ने लागू किया है। अब हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के आदेश जारी होने के बाद सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल में हिंदुत्व की सियासत, धर्म की राजनीति से अभी तक अछूते रहे हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है। हिमाचल की जनसंख्या में 97% आबादी हिंदुओं की है और मुस्लिम समुदाय 2.1% है। यहाँ मुसलमान प्रमुख रूप से शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटक वाले इलाके में बसे हुए हैं। वहीं आज मुस्लिम आबादी कांगड़ा और मंडी जिलों में भी है। बहुसंख्यक वोटों की चिंता। शिमला के वरिष्ठ पत्रकार अनिमेश कौशल कहते हैं कि हिमाचल में मुस्लिम समुदाय की आबादी इतनी कम है कि वह सियासी तौर पर कोई खास असर नहीं डालते हैं। इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है। हिमाचल में जिस तरह मुस्लिमों दुकानदारों की संख्या बढ़ी है, उसी के चलते बीजेपी और हिंदू संगठनों ने उसे मुद्दा बनाया है। हिंदुत्व के एजेंडे पर विक्रमादित्य। अनिमेश कहते हैं, विक्रमादित्य बीते कुछ वर्षों से सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय बीजेपी की तरह हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। विक्रमादित्य 2024 के चुनाव में मंडी लोकसभा सीट से हार गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। सीएम योगी सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते, बल्कि जीते भी हैं। यूपी के लव जिहाद, गौहत्या, धर्मांतरण, अपराधियों का इनकाउंटर, सीएए, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और बुलडोजर एक्शन जैसे कई कदम उठाए हैं। क्या पिता की राह पर है विक्रमादित्य? देवी देवताओं में पूरी आस्था होने के साथ प्रदेश में सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का श्रेय विक्रमादित्य सही कांग्रेस को देते रहे। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस को देते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी विक्रमादित्य ने कहा था कि हिमाचल शक्तिपीठ है, ये देवी और देवरा की भूमि है। कांग्रेस नेताओं को अपनी सियासत की चिंता। कांग्रेस नेताओं को पार्टी से ज्यादा अपनी राजनीति चिंता है और उसे ही बचाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही राज्य की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली गई। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरह के दावों और वादों को चुनाव के समय जनता के बीच रखकर कांग्रेस यहां सत्ता में आई, उससे पूरा करने में राज्य सरकार के खजाने खाली हो रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस भी अब उसी राह पर चल पड़ी है।